किचन का राजा है आलू। न जाने कितनी सब्जियां हैं जिनमें आलू डालकर उन्हें टेस्टी बनाया जाता है, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने किसी न किसी रूप में आलू ना खाए हों। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में आलू खाए जाते हैं। आलू की सब्जी आपने भी बनाई, खाई और खिलाई होगी, लेकिन आलू का यूज और भी बहुत सी चीजों में किया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि आलू से चिप्स बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या बच्चे क्या बड़े सभी खाना पसंद करते हैं। बाजार में आलू चिप्स के पैकेट्स हर व्यक्ति खरीदता है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा आलू उत्पादक देश है। आलू चौथी सबसे ज्यादा पैदावार वाली खाद्य फसल है। आलू जमीन के नीचे पैदा होता है। आलू की कई श्रेणी होती हैं, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती रहती है। किसानों को अपनी उपज के श्रेणीकरण का निर्णय लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छोटे किसान श्रेणीकरण से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके कारण उपज की मात्रा कम होने से उसे बेचने में किसानों को कठिनाई आती है। हम आलू की फसल करते हैं जो 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाती है, और ये कोटा मंडी में बेचते हैं। अब की बार जो है फसल का मुनाफा थोड़ा ठीक मिला है, रेटें अच्छी मिली है और बार के मुताबिक। और ये फसल जो है इतनी जल्दी तैयार हो जाती है कि और फसल नहीं हो पाती रही, इसके बाद में हम सब्जी लगा लेते हैं। इसलिए आलू की फसल ही लगाते हैं। और मैंने 9 बीघा ज़मीन में जो फसल लगाई थी उसमें अब की बार अच्छा मुनाफा मिला, अच्छा बेनिफिट रहा। खाद्य प्रसंस्करण तथा वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आजकल जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक, पौध निकालने की तकनीक को हम लोग प्रशिक्षण दिन प्रतिदिन देते रहते हैं। और हमारे यहाँ सभी विषय के विशेषज्ञ हैं। ये विशेषज्ञ विभिन्न विश्वविद्यालय से हैं, और हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों के किसानों, युवकों, जो ग्रामीण युवक हैं, महिलाएं हैं किसान, उनको भी प्रशिक्षण दे करके उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में निरंतर कार्यरत है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जो कृषि विज्ञान केंद्र कोटा, कृषि विश्वविद्यालय कोटा जो कार्य कर रहा है खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में, उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और हमारे जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं, उनका आर्थिक स्तर सुधर रहा है। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन द्वारा युवाओं को बहुत लाभ मिल रहा है और इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। आलू को जूट या नायलन के 50 किलोग्राम के थैलों में भरा जाता है। भारत में लगभग 3/4 आलू उत्पादन दिसंबर से मार्च के बीच में ही होता है। शीत भंडार के खर्चों एवं असुविधाओं से बचने के लिए देश के असंख्य आलू किसान अपने उत्पादन को खेतों पर ही व्यापारियों के हाथों बेच देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आलू को वार्षिक न्यूनतम स्तर पर भी बेच दिया जाता है। आलू खराब ना हो, इसलिए इसका प्रसंस्करण और संवर्धन करके किसान 30 से 45% तक अतिरिक्त आय कर सकते हैं। अभी हम कुल आलू का 7 से 7.5% ही प्रसंस्करित कर पाते हैं। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारी ट्रेनिंगें ली है। वहाँ जाने से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है। इससे मैं घर पे आके मैं पापा खेती करते हैं ना, उसको कुछ नई चीज़ सीखने को भी मिली है। वहाँ जो मैं पापा को बताती हूँ, जैसे हम आलू की फसल लगाते हैं तो इसका प्रोसेसिंग करते थे, इससे मंडी की अपेक्षा बहुत अच्छा मार्केटिंग मिल जाती है प्रोसेसिंग करने से। और हम वेटरनरी लगाते हैं ना, उससे खरपतवार कम होती है, ताकि मजदूर भी कम लगते हैं। खाद्य प्रसंस्करण देखिए, क्योंकि ग्रामीण विकास में जो खेती हमारी हो रही, कृषि हमारी हो रही है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो रही है। और खाद्य प्रसंस्करण का ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा कहूँगी अहम भूमिका है, अहम योगदान है। क्योंकि कोई भी आपको प्रसंस्करण इकाई शुरू करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चे माल के हम ये कहते हैं कि इकाई में अगर कच्चे माल की आवश्यकता है तो इकाई वहीं पर हो जहाँ पे वो माल बन रहा है या तैयार हो रहा है। तो आपके ग्रामीण क्षेत्र में ही हमारे खाद्य उत्पादों का हम लोग उगा रहे हैं कृषि तकनीकी द्वारा, और तो वहीं से आपको उत्पाद मिल गया और आपने उसको प्रसंस्करण कर लिया। इसीलिए और
अगर ग्राम क्षेत्र में ग्राम के लोगों ने अगर उसको प्रसंस्करण कर लिया, या किसान ने ही उसका प्रसंस्करण कर लिया, वो गेहूं ना बेच के गेहूं का आटा बेचेगा, दलिया बेचेगा, तो उसको ही सीधा जो उसका मूल्य है वो सीधा उसको ही मिलेगा, जिससे उसकी आय, जो हम बात करते हैं कि दुगनी आय किसान की हो, वो इसी तरीके से हो सकती है, खाद्य प्रसंस्करण की तरीके से। और ग्रामीण क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है। भविष्य में आलू प्रसंस्करण उद्योग की मांग निरंतर बढ़ रही है। अनुमान ये है कि आलू चिप्स की मांग वर्ष 2050 तक बहुत बढ़ेगी, जिसके कारण कच्चे माल की मांग लगभग 15 मिलियन टन होने की संभावना है। सबसे पहले बड़ी मात्रा में खेतों से निकलकर आलू सीधा फैक्ट्री में आते हैं। चलिए आपको उस जगह ले चलते हैं जहां आलू के चिप्स तैयार हो रहे हैं। यहाँ ये किसी सब्जी बनाने के लिए नहीं आए हैं, इनके चिप्स बनाए जाने हैं। फैक्ट्री में आने के बाद सबसे पहला कदम होता है इन आलूओं को छीलने के लिए मशीन में डालना। मशीन घूमती रहती है और आलू छिलकर नीचे एक बड़े से टब में इकट्ठे होते रहते हैं और साथ साथ ये आलू धुलते भी रहते हैं। लीजिए, आलूओं को छीलने और धुलने का काम खत्म हो गया है। यहाँ आलूओं की चिप्स बनाने का काम हो रहा है। कितने चिप्स बनने हैं, उसी अनुपात में आलू को छीलने और धोने का काम होता है। मैं एक हाउस वाइफ थी, घर में ही काम करती थी और जीवन व्यतीत करती थी। मैंने बीए किया हुआ है लेकिन कोई वैल्यू नहीं थी। कुछ समय बाद मुझे पता लगा मेरे हस्बैंड द्वारा कि आप एक ट्रेनिंग कर लो, उसके बाद में आप खुद अपना बिजनेस कर सकते हो। उन्होंने मुझे प्रेरित किया और वो मुझे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय लेके आए और डॉक्टर ममता तिवारी मैम के सामने मुझे बताया कि वो कितनी प्रकार की ट्रेनिंगें करवाती हैं जो महिलाओं को अपने आप में एक सशक्तिकरण महसूस करती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, तब मैंने यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से केवीके से फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग करी। उस ट्रेनिंग को करने के बाद में मुझे जैसे ही बहुत इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि घर का काम तो वैसे भी कर रहे थे, लेकिन कोई चीज़ अपन को अच्छी वैरायटी में बनाना सीखना मिल गया। तो मैं जहाँ सीखती थी घर पे जाके बना के लाती थी और उसी को मैं यहाँ वापस ला के बताती थी। अगर कोई कमी होती तो मैम मुझे बताती कि आपकी इसमें इतनी सी कमी है, तो मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करती थी। चिप्स बनाने के लिए अब आलूओं को एक बड़ी मशीन में डाला जाता है। इस मशीन से आलू चिप्स के आकार में कट कट कर नीचे गिरते रहते हैं। ये सारा काम एकदम मशीनी अंदाज में हो रहा है। तले हुए चिप्स विभिन्न चरणों से होकर गुजरते हैं और उन चिप्स का रूप ले लेते हैं जिन्हें बाजार में बिकना होता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी भारी मात्रा में आलू के चिप्स को पैक करना कितना कठिन होता होगा। मैं अपने घर में भी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बनाने लगी। थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते मोहल्ले में टेस्ट करवाती, परिवार वालों में टेस्ट करवाती, मिलने वालों को देती। तो ऐसे करते करते मुझे थोड़ा थोड़ा ऑर्डर मिलने लगा, तो मुझे और ज़्यादा आत्मविश्वास हो गया कि नहीं, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। तो यहाँ ट्रेनिंग के द्वारा ही मैंने अपनी एक संस्था स्थापित कर ली, समूह बनाया। आलू एक ऐसी फसल है जिसको सभी वर्ग के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी लोग पसंद करते हैं और इसके कई प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। हमने यहाँ से 10 महिलाओं का एक ग्रुप बना के और 10 महिला ही मिल के काम करने लगे और वो जो प्रोडक्ट हम बनाते थे, चिप्स है, पापड़ है, मंगोड़ी है,
वगैरह जो भी आइटम हम बनाते हैं वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मेले उपलब्ध होते हैं, उनमें हम सेल आउट करते हैं। उसके बाद में हर मेले में हम जब बेचने लग गए तो घर से भी ऑर्डर आने लग गया, तो हम उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में करने लग गए। कि हमने आलू के चिप्स, जो आलू होते हैं वो अभी जैसे फरवरी तक तो कच्चा रहता है, लेकिन मार्च में वो पक जाता है, तो हम डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट करके, ताकि हमें मार्केट की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है और किसान से डायरेक्ट लेते हैं तो वो हमें सही रेंज में मिल जाता है। उस आलू को लेने के बाद में हम घर लाकर 10 ही महिलाएं मिलके और उन आलूओं को मशीन द्वारा छीले जाते हैं। इस काम के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती, इसलिए यह काम आदमियों के साथ साथ मशीन भी करती है। चिप्स मशीन से निकलने शुरू हो गए हैं। और उस आलू को लेके हम लोग मशीन द्वारा उसको छिलवाते हैं और मशीन से ही चिप्स बनवाते हैं। उसके बाद में उन्हें हम धूप में सुखा देते हैं। धूप भी अच्छी होनी चाहिए ताकि उनको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। उसको सुखाने के लिए भी हमें दिन में जैसे ही पर्स पे सुखाते हैं तो उसके ऊपर भी एक जाली जैसा एक पतला कपड़ा डालना पड़ता है, क्योंकि ताकि उस पर कोई कीटाणु ना बैठे और ना ही मिट्टी लगे। उसके बाद में जब उसको शाम को समेट के रख देते हैं, उसके बाद में हम दूसरे दिन फिर उसको यही प्रोसेस करते हैं। लीजिए, आपके लिए आलू के चिप्स तैयार हो गए हैं, लेकिन बाजार तक पहुंचने के लिए इन्हें अभी और इंतजार करना होगा। सुखाने का प्रोसेस 4 से 5 दिन तक करते हैं हम लोग। उसके बाद में उन्हें बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं कि उनमें कोई नमी नहीं है, वो अच्छे कड़क हो गए, तो उनकी पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग हम 3 प्रकार से करते हैं, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 kg वाला। अगर किसी को होलसेल में चाहिए तो हम इकट्ठा वैसे ही बोरियों में भर के उनको सप्लाई कर देते हैं। अगर किसी को उससे भी कम चाहिए, 100-200 ग्राम सिर्फ ओनली टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, तो हम उनको उस तरह से भी पैकिंग करके दे देते हैं। आलू हम अभी इस सीज़न में 4 से 5 रुपए किलो खरीदते हैं, और यह जो आलू है यह कई तरह के प्रसंस्करण के बाद कई नए उत्पाद बना सकता है। आपने बाज़ार में वेफर्स खाए होंगे, और आलू की चिप्स हम सिखाते हैं, आलू के वेफर्स हम सिखाते हैं, आलू की नमकीन हम सिखाते हैं। इसके साथ आलू साबूदाना पापड़ हमारा बनता है, वो सिखाते हैं। प्रेजेंटली एक नई टेक्नोलॉजी हम कोशिश कर रहे हैं, आलू का जो पाउडर है वो और पेस्ट। तो यह जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हम केवी के कोटा पर सिखाते हैं। आलू के चिप्स में बहुत अच्छी इकोनॉमी हमारी बैठती है। आलू अगर 4 से 5 रुपए किलो है तो करीब 7 से 8 किलो आलू में 1 किलो चिप्स प्रिपेयर होता है। और इसके लिए केवल 2 मशीनरीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो पोटैटो पिलर आता है बड़ी साइज़ का, जो 60 से 70 हज़ार का है। इसके अलावा एक मशीनरी आती है जो वेजिटेबल कटर भी होती है, सब तरह की वेजिटेबल कटिंग कर देती है, और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, 35 से 40 हज़ार की। इसके अतिरिक्त एक मशीनरी और है जो कि पाइनएप्पल स्लाइसर प्लस पोटैटो पिलर के नाम से आती है, वो 70 हज़ार की आती है। यानी कि 1.5 लाख में आप एक आलू की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री छोटी सी डाल सकते हैं। जो कृषक महिलाएँ हैं वो भी अपने घर में डाल सकती हैं। तो इसमें इन दोनों मशीनरीज़ के माध्यम से आप आलू के चिप्स प्लस आलू के वेफर्स दोनों प्रिपेयर कर सकती हैं। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा ना, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, हम आपको आलू के बारे में कुछ और खास बातें बताते हैं। भारत में पाई जाने वाली सब्जियों में आलू बहुतायत में पाया जाता है। इसमें गुणों का भंडार है। आलू में विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। आलू खाने से रक्त वाहिनियां लंबी आयु तक लचकदार बनी रहती हैं। आलू एक ऐसी फसल है जिसको सभी वर्ग के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी लोग पसंद करते हैं। और इसके कई प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं ताज़े में अगर बात करें तो। पर कई बार ऐसा होता है किसान को उनका दाम उतना नहीं मिल पाता, और उनके पास भंडारण करने के लिए वहाँ पे उनके ग्रामीण क्षेत्रों में इकाइयाँ नहीं होती कि आलू को भंडारित भी कर पाएँ, वो काफ़ी दूर होते हैं कई बार। तो ऐसे में आलू का प्रसंस्करण किया जा सकता है। कई चीज़ें हैं जिसकी आप उत्पाद बना सकते हैं। जैसे आप आलू को काट के उसको
एक तो चिप्स बना सकते हैं, दूसरा आलू को काट के आप सुखा के उसका आटा बना सकते हैं और उस आटे का उपयोग हम कई प्रकार के उत्पाद में कर सकते हैं। जैसे सूप है, सूप में बनाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, सूप के लिए उसमें आप दे सकते हैं। और आप उसी आटे को हमारे जो खाने वाला गेहूं का आटा है उसमें मिला सकते हैं ताकि जो उसका पौष्टिकता है वो और आटे की बढ़ जाए। तो इस तरीके से ये बना के कर सकते हैं आलू से। आलू कई सामान्य शारीरिक समस्याओं से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से रोकथाम कर सकता है। यह फाइबर और पोटेशियम से भरपूर होता है। यह कोलेस्ट्रॉल से मुक्त होता है, इसलिए इसका सेवन हृदय को स्वस्थ रखने के लिए किया जा सकता है। पोटेशियम होने के कारण यह रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। आलू त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है। इससे चेहरे की झुर्रियों, काले धब्बों और डार्क सर्कल्स को कम करने में भी काफी मदद मिलती है और यह हड्डियों के लिए भी बहुत गुणकारी है। आलू की सभी किस्में प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। सूखे कच्चे माल के चयन के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर है चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2 किस्म ही प्रयुक्त है। जो वेफर्स हैं उसके लिए विशेष तौर पर एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो कच्चा आलू होता है उसी से वेफर्स बनाए जाते हैं। उसे नमक के पानी में घोला जाता है, उसके बाद में उसकी फ्राइंग की जाती है और उसके बाद उसकी माइक्रोवेविंग की जाती है। और चिप्स में तो सिंपल माध्यम है, फिटकरी वगैरह यूज़ करके चिप्स की विधि अपनाई जाती है। ड्राइंग जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें आप सोलर ड्रायर्स भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट धूप को भी ले सकते हैं काम में। परंतु जब जो आलू ले रहे हैं उसकी जो वैरायटी है और उसकी जो वाइटनेस है उसको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त आप आलू के पापड़ में भी हम बना सकते हैं। आलू के पापड़ भी हम बनाना सिखाते हैं और आलू की चिप्स आलू की नमकीन बनाना भी हम सिखाते हैं। आलू का जो पाउडर है वो भी हम बना सकते हैं और आलू का पाउडर जो है वो स्टार्च के रूप में भी काम आता है, प्लस फूड के रूप में भी काम में लिया जाता है। हमारे तो आलू पड़ता है 15 रुपये 10 रुपये किलो समथिंग, लेकिन जब चिप्स बन के तैयार हो जाता है तो यही चिप्स हमारा 200 रुपये किलो के हिसाब से सेल आउट होता है। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। आलू प्रसंस्करण से मुख्यतः 3 प्रकार के उत्पाद निर्मित होते हैं: निर्जलित, फ्रेंच फ्राइड और चिप्स। इन सब में कंद का प्रकार, स्टार्च, शुष्क पदार्थ और उसका आकार देखना चाहिए। जैसे चिप्स के लिए अंडाकार या गोल आकार का कंद होना चाहिए। आलू की चिप्स बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी उत्पाद अपने परिणाम तक तब पहुंचता है जब वह बाजार से होता हुआ उपभोक्ता के हाथों में आता है। आलू के चिप्स भी अब बाजार में बिकने की तैयारी कर रही हैं, यानी आपके हाथों में आने के लिए और किसानों को उनका सही पारिश्रमिक देने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। मशीन में से निकलने के बाद इन चिप्स के पैकेट्स को पैक किया जाता है। इस काम को मैन्युअली ही करना पड़ता है और इसमें बहुत से लोग लगे होते हैं। यहाँ से ये चिप्स अलग अलग पैकेट्स के रूप में आप लोगों तक पहुँचते हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता और स्वाद की जांच बखूबी की जाती है ताकि उपभोक्ताओं तक हेल्दी और टेस्टी चिप्स पहुँचे। और इसी आलू को हम कहेंगे कि बर्फ़ में जमा के, यानी कि फ्रोज़न करके भी रख सकते हैं तले हुए चिप्स के रूप में, जिसको हम फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं, वो बन सकते हैं। और इसको फिर इसमें फ्रोज़न वाले में थोड़ा सा ये होता है कि उसमें लागत थोड़ी ज़्यादा आती है क्योंकि मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बिजली की खपत ज़्यादा होती है। तो अगर क्षमता है तो इस प्रकार भी आप इसका परिरक्षण करके और इसमें दाम ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं। और आलू के यही नहीं, एक आलू का आता है कि अब
लोगों को परेशानी होती है कि आलू को उबालना, उसको पराठे के में डालना। तो आजकल आप आलू को कद्दूकस करके उबाल सुखा के एक पैकेट में रख सकते हैं, ताकि ग्राहक को दें तो उनको बस खाली भिगोना हो और वो आपका गीला आलू बन जाए और उसको पराठे में इस्तेमाल कर सकते। तो ये भी तकनीकें आ गई हैं जिनका इस्तेमाल करके भी इकाई लग सकती है खाली इसी की। आलू के चिप्स बनने की इस पूरी प्रक्रिया में इसे तीखा स्वाद देने के लिए इसमें मसाले भी मिलाए जाते हैं ताकि चिप्स स्वादिष्ट बन सकें। ये मसाले स्वाद अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। आलू में फैट की मात्रा होती है और माना जाता है कि ज्यादा आलू खाने से मोटापा आ सकता है। आलू के चिप्स के साथ आलू के पापड़ बनाकर भी किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, आलू के चिप्स की तरह आलू के पापड़ की भी बाजार में बहुत मांग है और आलू के पापड़ बनाकर ये महिलाएं स्वादिष्ट और बेहतरीन पापड़ बाजार में पहुंचा रही हैं। हमारे तो आलू पड़ता है 15 रुपये 10 रुपये किलो समथिंग, लेकिन जब चिप्स बन के तैयार हो जाता है तो यही चिप्स हमारा 200 रुपये किलो के हिसाब से सेल आउट होता है। यहाँ तक कि यूँ मान लीजिए कि हमारी मेहनत और हमें बेनिफिट काफ़ी मात्रा में मिल जाता है और काफ़ी अच्छी रोज़गार मिल गया है। इससे मेरे परिवार में भी अर्निंग बढ़ गई है, मेरे बच्चों को भी एक सुविधा मिल गई है अच्छी एजुकेशन के लिए, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ देते हैं और वो हर तरह से सपोर्ट करते हैं मुझे मार्केटिंग के लिए भी और बिजनेस करने के लिए भी, और चाहती हूँ कि आगे मैं और ज़्यादा बढ़ूँ। बहुत सी बार ऐसा लगता था कि भाई अभी काम नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो मैं सुमन जी को ऐसा लगता था कि भाई आगे नहीं कर पाऊंगी मैं, उसको निराशा है लगता था कि अब क्यों करूं मैं इस काम को। बहुत परेशानी होती थी, आउट में जाना पड़ता था, बच्चों को अकेला छोड़ना। उसके बाद भी मैंने इसका हर जगह पे साथ दिया कि भाई मैं अपना काम को थोड़ा रोक के साथ में जाता था, ताकि उसको लगता था कि भाई ये मेरा हेल्प कर रहे हैं तो उसके साथ में भी चलती रहूँ आगे और बढ़ती रहूँ। तो आज तक इस चक्कर में हमारा अभी तक भी काम चला हुआ है और हम चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे। पापड़ बनाते समय भी हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामग्री और जगह बिल्कुल शुष्क होनी चाहिए। पापड़ की पैकेजिंग करने से पहले वजन और लेबलिंग अच्छी तरह से लगाकर पैक करना चाहिए। इन उत्पादों की समय सीमा करीब 9 महीने तक होती है। कुछ महिलाओं की पैकिंग करते समय अपने साथ काम में हाथ बटाने हेतु मदद भी ली जाती है, जिससे कि उनको भी कुछ आय प्राप्त हो सके। कृषि विज्ञान केंद्र महिलाओं को प्रशिक्षण और तकनीक से अवगत कराता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि मक्के के पापड़, चावल के पापड़, आलू के चिप्स, अचार, मंगोड़ी, आंवला कैंडी, शहद, ये सभी हम एक समूह है हम लोगों का, जो महिलाएं बाहर जाके रोज़गार नहीं कर सकती, उनको घर पर ही हमने रोज़गार उपलब्ध करवा रहा है। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर किफ़ायती दर पर उपलब्ध कराई जाती है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक होती हैं और कम लागत में अच्छी चीज़ आप लोगों को घर बैठे उपलब्ध कराई जाती है। हमारे देश के किसान यदि आलूओं को सीधे खाद्य प्रसंस्करण की इकाई तक पहुंचाएं, तो उन्हें ज्यादा मुनाफा हो सकता है। आलू के चिप्स और पापड़ बनाकर किसान कई लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। फसल लगा रहे हैं उसको जब तक हम प्रसंस्करण से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपकी आय दुगनी का जो हम सपना देख रहे हैं 2022 में, वो पूरा नहीं हो सकता। एक मैं बताना चाहूँगी कि खाद्य प्रसंस्करण अलग से मंत्रालय ही है बना हुआ सरकार का, जिसमें कई योजनाएं हैं, जिसमें आपको छोटे से छोटे इकाई से लेके बड़ी सी बड़ी इकाई तक के लिए उन योजनाओं का लाभ उठा के अपनी इकाई को तैयार कर सकते हैं, या जिनके पास इकाई हैं उन्हीं को और अच्छा कर सकते हैं कई तरीकों से, मशीन लेकर, पैकिंग के माध्यम से, या और एक्सपोर्ट करके भी। तो ये योजनाएं हैं जिनका हम फ़ायदा उठाएंगे तो हमारा जो है विकास, किसान भाई का विकास तो अवश्य होगा। किसान ये बात समझ रहे हैं और आज जरूरत है ज्यादा से ज्यादा किसानों को खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बताने की, ताकि वह भी अपने जीवन को नई दिशा दे सकें।
अपना विकास कर सकें। खाद्य प्रसंस्करण किसानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उनके जीवन को बेहतर बना रहा है। बेबीकॉर्न हम किसानों से परचेज करते हैं और यहाँ के करीबन 5 से 6 गांव से किसान बेबीकॉर्न लेके आते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री में तो विद एसी कंटेनर से जाएगी और आगे भी वो जहाँ भी जाएगी विद टेम्परेचर जाएगी।